राधे राधे। सभी भक्तजनों का ओम टीवी पर फिर से बहुत बहुत स्वागत है। तो भक्तजनों, आज हम सुनने जा रहे हैं सकट चौथ व्रत कथा। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ कि हर साल माघ मास की चतुर्थी तिथि को सकट चौथ व्रत रखा जाता है। इस दिन महिलाएं अपने पुत्र की लंबी उम्र और सुखी जीवन की भगवान गणेश से प्रार्थना करती हैं। ये व्रत निर्जला रखा जाता है, यानी कि इसमें जल और अन्न कुछ भी ग्रहण नहीं किया जाता। साल में वैसे को 12 संकष्टी चतुर्थी व्रत आते हैं, लेकिन सभी में माघ मास के कृष्ण पक्ष में आने वाली चतुर्थी का सबसे खास महत्व माना गया है। ये उपवास बिना व्रत कथा को पढ़े अधूरा माना जाता है। तो हम शुरू करते हैं सबसे पहली कथा से। एक समय भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी के विवाह की तैयारियां चल रही थी। इसमें सभी देवी देवताओं को निमंत्रित किया गया था, लेकिन विघ्नहर्ता गणेश जी को निमंत्रण नहीं भेजा गया। सभी देवता अपनी पत्नियों के साथ विवाह में आए, लेकिन गणेश जी उपस्थिति नहीं थे। ऐसा देखकर देवताओं ने भगवान विष्णु से इसका कारण पूछा। उन्होंने कहा कि भगवान शिव और पार्वती को निमंत्रण भेजा है। गणेश जी अपने माता पिता के साथ आना चाहें तो आ सकते हैं, हालांकि उनको 1.25 मन मूंग, 1.25 मन चावल, 1.25 मन घी और 1.25 मन लड्डू का भोजन दिन भर में चाहिए। यदि वे नहीं आए तो अच्छा है, दूसरे के घर जाकर इतना सारा खाना पीना अच्छा भी नहीं लगता। इस दौरान किसी देवता ने कहा, उनसे कहा जा सकता है कि आप चूहे पर धीरे धीरे जाएंगे तो बारात आगे चली जाएगी और आप पीछे रह जाएंगे। ऐसे में आप घर की देखरेख करें। योजना के अनुसार विष्णु जी के निमंत्रण पर गणेश जी वहां उपस्थित हो गए। उनको घर की देखरेख की जिम्मेदारी दे दी गई। बारात घर से निकल गई और गणेश जी दरवाजे पर ही बैठे थे। यह देखकर नारद जी ने इसका कारण पूछा, तो उन्होंने कहा कि विष्णु भगवान ने उनका अपमान किया है। तब नारद जी ने गणेश जी को एक सुझाव दिया। गणपति ने सुझाव के तहत अपने चूहों की सेना बारात के आगे भेज दी, जिसने पूरे रास्ते खोद दिए। इसके फलस्वरूप देवताओं के रथों के पहिए रास्तों में ही फंस गए। बारात आगे नहीं जा पा रही थी। किसी के समझ में कुछ भी नहीं आ रहा था कि क्या किया जाए। तब नारद जी ने गणेश जी को बुलाने का उपाय दिया, ताकि देवताओं के विघ्न दूर हो जाए। भगवान शिव के आदेश पर नंदी गजानन को लेकर आए। देवताओं ने गणेश जी का पूजन किया। तब जाकर रथ के पहिए गड्ढों से निकल तो गए, लेकिन कई पहिए टूट गए थे। उस समय पास में ही एक लोहार काम कर रहा था। उसे बुलाया गया। उसने अपना काम शुरू करने से पहले गणेश जी को मन ही मन स्मरण किया और देखते देखते सभी रथों के पहियों को ठीक भी कर दिया। उसने देवताओं से कहा कि लगता है आप सभी ने शुभ कार्य प्रारंभ करने से पहले विघ्नहर्ता गणेश जी की पूजा नहीं की है, तभी ऐसा संकट आया है। आप सब गणेश जी का ध्यान कर आगे जाएं, आपके सारे काम हो जाएंगे। देवताओं ने गणेश जी की जय जयकार की और बारात अपने गंतव्य तक सकुशल पहुंच गई। भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी का विवाह संपन्न हो गया। अब शुरू करते हैं दूसरी व्रत कथा। एक दिन माता पार्वती नदी किनारे भगवान शिव के साथ बैठी थी। उनको चौपड़ खेलने की इच्छा हुई, लेकिन उनके अलावा कोई तीसरा नहीं था जो खेल में हार जीत का फैसला करे। ऐसे में माता पार्वती और शिवजी ने एक मिट्टी की मूर्ति में जान फूंक दी और उसे निर्णायक की भूमिका दी। खेल में माता पार्वती लगातार 3 से 4 बार विजय हुई, लेकिन एक बार बालक ने गलती से माता पार्वती को हारा हुआ और भगवान शिव को विजयी घोषित कर दिया। इस पर पार्वती जी उससे क्रोधित हो गई। क्रोधित पार्वती जी ने उस बालक को लंगड़ा बना दिया। उसने माता से माफी मांगी, लेकिन उन्होंने कहा कि श्राप अब वापस नहीं लिया जा सकता, पर एक उपाय है। संकष्टी के दिन यहाँ पर कुछ कन्याएं पूजन के लिए आती हैं। उनसे व्रत और पूजा की विधि पूछना। तुम भी वैसे ही व्रत और पूजा करना। माता पार्वती के कहे अनुसार उसने वैसा ही किया। उसकी पूजा से प्रसन्न होकर भगवान गणेश उसके संकटों को दूर कर देते हैं। अब शुरू करते हैं तीसरी व्रत कथा। राजा हरिश्चंद्र के राज्य में एक कुम्हार था। वह मिट्टी के बर्तन बनाता, लेकिन वे कच्चे रह जाते थे। एक पुजारी की सलाह पर उसने इस समस्या को दूर करने के लिए एक छोटे बालक को मिट्टी के बर्तनों के साथ आवा में डाल दिया। उस दिन संकष्टी चतुर्थी का दिन था। उस बच्चे की माँ अपने बेटे के लिए परेशान थी। उसने गणेश जी से बेटे की कुशलता की प्रार्थना की। दूसरे दिन जब कुम्हार ने सुबह उठकर देखा तो आवा में उसके बर्तन तो पक गए थे, लेकिन बच्चे का बाल भी बांका नहीं हुआ था। वह डर गया और राजा के दरबार में जाकर सारी घटना बताई। इसके बाद राजा ने उस बच्चे और उसकी माँ को बुलवाया, तो माँ ने सभी तरह के विघ्न को दूर करने वाली संकष्टी चतुर्थी का वर्णन किया। इस घटना के बाद से महिलाएं संतान और परिवार के सौभाग्य के लिए सकट चौथ का व्रत करने लगी। अगर आपको हमारी ये कथा पसंद आई है और आप अगर और भी कथा सुनने चाहते हैं, तो कृपया करके आप हमारे कमेंट सेक्शन में हमें कमेंट करके बताइए कि आपको और दूसरी कौन सी कहानी या कथा सुननी है, एवं हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। राधे राधे।